हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में। और ये चैप्टर जो है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका जो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 7 क्वेश्चन दे रखे हुए हैं कि इन सभी क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, सबको अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि √2 और √3, √5 इस तरह की अगर संख्या आ जाए तो उनको कैसे हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, किस तरह से हमने √2, √3, √5 इन तरह की संख्याओं को कैसे हमने जो है वहां पर अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर देख लीजिए कि किस तरह से हमने वहां पर सारी चीजें सिद्ध किया है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 क्वेश्चन दे रखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा है प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, ये √2 प्लस √3 अपरिमेय संख्या दिखानी है, √5 प्लस √7 एक अपरिमेय संख्या दिखानी है। ये दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा होगा तो उसको हम सीखेंगे। यहाँ पर देखिए √6 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन इसलिए हमने रखा, ज्यादातर क्वेश्चन इसको हल करने में स्टूडेंट गलती करते हैं, इसको बिल्कुल वैसे ही कर देते हैं क्वेश्चन जैसे √2 और √3 को। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ डाला है। बाकी क्वेश्चन जो हमारे पास 6 प्लस √2, 7 √5, 3 प्लस 2 √5 और 1/√2, ये 4 जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं, इनका प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा है। अगर आपने एक क्वेश्चन सीख लिया तो समझ लिए सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, इनको कैसे हम हल करते हैं तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो कैसे करेंगे, हमने इसके पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि सबसे पहले हम यहाँ पर रूल जो लगाएंगे कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम जो भी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ इरेशनल बोला गया है तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, रेशनल लेके चलेंगे। और ये हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि रेशनल और इरेशनल दो ही पार्ट होते हैं वास्तविक संख्या के, तो इसीलिए हम इसको क्या लेके चलते हैं, रेशनल लेके चलते हैं। और बाद में हमारे पास एक ऐसा रूल आ जाता है जो फेल हो जाता है, वही रूल आपको बता देता है कि ये हमारा जो नंबर है रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। चलिए देखते कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माना इसके विपरीत √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पर मान लिया है कि इसके विपरीत यानी जस्ट अपोजिट, विपरीत का मतलब हो गया कि यहाँ हमारे पास लिखा है अपरिमेय, हमने इसका उल्टा मान लिया परिमेय। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये परिमेय भी माना है और साथ में ये भी मानना है कि ये जो हमारी संख्या वो किसके बराबर है, r के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √2 प्लस √3 इसको बराबर हम लोग r लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। अब इसमें अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि √2 और √3 एक को, इन दोनों में कोई भी आप चॉइस कर ली, एक को हम दूसरी तरफ भेज देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चलिए हम √2 को भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 बराबर r माइनस √2। इतना समझ में आया। आपके अगर आपको अच्छा लगता है तो आप √3 को उधर भेज सकते हो, तो दोनों में कोई भी आप चॉइस कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा इसका हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण एक का वर्ग करने पर देखिए क्या मिलता है, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे तो r माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से √3 का वर्ग हो जाएगा 3, इसमें लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर और √2 का यहाँ वर्ग कर देंगे b स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2a की जगह पे r दिया है, b की जगह पे √2 दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ से r स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये आ रहा है 2√2r। ठीक है, ये देखिए 2√2 और ये r। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप देखिए यहाँ से देखिए, अगर चाहे तो आप जो है इस
2r को इधर ले आइए और बाकी सब उधर ट्रांसफर कर दिए। हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको ट्रांसफर करिए बाईं ओर, 2√2r को, तो इधर आएगा तो माइनस का, तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2√2r बराबर r स्क्वायर प्लस ये 2 और ये देखिए माइनस उधर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। था इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, यहां से आ जाएगा हमारे पास 2√2r बराबर, यहां पर देखिए r स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर जो हमारे पास देखिए √2 बराबर है, इसके बराबर वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर माइनस 1/2r। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ करना क्या है, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये, इसको ध्यान से देखिए, इतना करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा √2 बराबर r स्क्वायर माइनस 1/2r। ठीक है, अब करेंगे क्या कि यहाँ पर जो हमारे पास दाईं ओर और बाईं ओर, इसको ऑब्जर्वेशन करना कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन लग चुका है, बस आपको यहाँ पर थ्योरी देनी है और आपको समझना भी है कि ये क्वेश्चन अब कह क्या रहा है। आप एक चीज बताइए, आपने r को क्या मान रखा हुआ है, आपने r को माना है परिमेय संख्या। क्या माना है यहाँ पर देखिए, r को आपने माना है परिमेय संख्या, यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको क्या माना है, r को, ये वाला, इसको माना है परिमेय संख्या। तो अगर r परिमेय संख्या, यहाँ पर देखिए यदि r एक परिमेय संख्या है तो सोचिएगा जरा, अगर r परिमेय संख्या है तो r स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी। सोचिए जरा, अगर मान लीजिए सपोज करिए 4 अगर परिमेय संख्या, तो उसका वर्ग कर देंगे तो 16 भी तो आपकी परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का अगर वर्ग कर देते हैं तो वो पुनः एक परिमेय संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए -1 लिखा है, तो -1, इसके बारे में आप बताइए, अगर r स्क्वायर परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में अगर एक घटा देते हैं तब भी परिमेय संख्या होगी, इसका मतलब r स्क्वायर -1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और आप यहाँ पे देखिए r एक परिमेय संख्या पहले से थी, तो 2r भी हमारे पास एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब देखिए यहाँ r परिमेय 2 परिमेय दोनों का प्रोडक्ट भी परिमेय होगी, तो इसका मतलब है ये हमारा 2r भी परिमेय होगा। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो हमारे पास अंश में लिखा है ये भी परिमेय है, हर में लिखा है ये भी परिमेय है। तो परिमेय को परिमेय से भाग देने पर क्या मिलता है, परिमेय को परिमेय से भाग देने पर एक परिमेय ही मिलता है। जब आपका जो हर वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो r तो 0 वैसे भी नहीं है, क्योंकि अगर r 0 हो जाते तो वैसे भी काम खत्म हो जाएगा, तो r आपका 0 नहीं है। तो इसका मतलब अंश परिमेय, हर परिमेय, तो ये हमारी संख्या पूरी की पूरी क्या निकल के आ गई है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। यहां तक समझ में आ गया, बहुत आसान था, इसमें किया कुछ नहीं है, सिर्फ हमने ये बताया कि r अगर परिमेय है तो r स्क्वायर -1/2r भी एक परिमेय संख्या होगी। सिर्फ इतना बताना था, बाकी कैसे किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास आ गया है कि ये r स्क्वायर -1/2r एक परिमेय संख्या हमारे पास आ चुकी है। और इधर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, √2। सबको पता है √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दाहिनी तरफ हमारा परिमेय है और बाईं तरफ हमारा अपरिमेय है। तो यहाँ पर एक समीकरण बन रहा है हमारे पास, अपरिमेय संख्या, यहां से एक समीकरण बन रहा है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट क्या है देखिए साफ साफ, ये जो बाईं ओर लिखा है √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और r स्क्वायर -1/2r क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप एक चीज हमें बताइए कि क्या कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। जो रिजल्ट हमारे पास आया है, इस रिजल्ट के बारे में आप हमको बताइए, क्या ये एक परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या
जो है परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है? इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि कोई भी अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर जस्ट अपोजिट होते हैं, है ना। कभी भी कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो इससे निकल के क्या आया? निकल के आया कि हमने शुरुआत में कहा था, इसको मान के चले थे √2 + √3, एक परिमेय संख्या माना था हमने। इसके विपरीत क्या माना था? ये √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये बात सत्य होती तो ये स्टेटमेंट गलत ना आता। क्लियर? यहां पर √2 + √3 अगर ये परिमेय संख्या अगर सत्य होती तो ये जो लास्ट में हमारे पास कथन आया है, इसी को लेकर के हम चलते रहे, लास्ट में हमारे पास ये कथन आया है, तो ये कथन गलत कथन है। ये कथन क्या है? उपरोक्त कथन, क्या लिखेंगे? उपरोक्त कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? उपरोक्त कथन असत्य है, तो यहां पर हम लिखेंगे, अतः √2 + √3 एक परिमेय संख्या होगी, गलत है। क्या है? गलत कथन है। ठीक है, ये बात समझ आई। अतः जो हमने √2 + √3 एक परिमेय संख्या होगी हमने माना था, ये कथन क्या है? असत्य है या गलत है। इसका मतलब जो हमारे पास लास्ट में कंक्लूजन निकल के आता है कि √2 + √3 एक कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो संख्या होगी तो कौन सी? अपरिमेय संख्या। क्योंकि हमने बताया था कि अगर रियल नंबर के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। ठीक है, एक परिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय होता है, रियल का पार्ट। अब हमने क्या कहा था इसको शुरू में? √2 + √3 को परिमेय माना था, तो यहां पर एक चीज निकल के है कि ये कथन असत्य है। इसका मतलब √2 हमारी परिमेय नहीं है, तो 100% वो अपरिमेय सिद्ध हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि रियल का कोई भी नंबर अगर होगा तो वो या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये परिमेय नहीं है, तो अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाता है कि ये संख्या अपरिमेय होगी। ठीक है, किस प्रकार से हमने समझाया आप सारी चीजें देख सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने जितने भी पॉइंट हमने आपको यहाँ समझाए हैं, ठीक है, इस पार्ट में देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं बहुत ही सिंपल है। इसको r बराबर कर लीजिए, उसके बाद क्या करिए, इसका वर्ग, इसको √2 या √3 को एक दूसरी तरफ भेज दीजिए, वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने के बाद आप क्या करना है, इस पूरे समीकरण में कहा इरेशनल दिख रहा है? ये देखिए √2 दिख रहा था। ठीक है, ये √2 हमारे पास दिख रहा था, ये वाला। ठीक है, इसी √2 को हमने क्या किया, इसी √2 को यहां पर देखिएगा, यहाँ पे जो √2 लिखा है इसको हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया। देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्या किया, √2 को एक साइड कर दिया, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दिया। तो आप लोग भी यही करिएगा। अगर आप यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे किसको भेजा था, √2 को भेजा था, है ना। अगर आप √3 को भेजते हो तो यहाँ पर आपको √3 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? √3 मिलेगा। तो √3 के हिसाब से आप कहोगे कि एक अपरिमेय है और दूसरी तरफ आप परिमेय बोलोगे, सेम लैंग्वेज लिखोगे, उसी तरह से आप सिद्ध कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। प्रूव दैट √5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल किया था। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करिए, √5 + √7 को क्या करिए, एक परिमेय संख्या मान लीजिए जो कि स्मॉल r के बराबर है। लैंग्वेज हम नहीं नोट करेंगे, लैंग्वेज आप बिल्कुल वही सारी नोट कर लीजिएगा जो अभी हमने नोट किया था क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो जो कि हमने क्या किया, √5 + √7 को हमने क्या मान लिया, स्मॉल r के बराबर मान लिया। ठीक है, जो कि हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। r हमारी क्या है, यहाँ पे ये जो r है, r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
आप लोग एक गलती कतई मत करिएगा कि जो हमने लैंग्वेज छोड़ दी, यहाँ नहीं लिखी है, वो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन नंबर 1 की सेम नोट करनी है। माना इसके विपरीत √5 प्लस √7 एक क्या है, परिमेय संख्या जो कि स्मॉल r के बराबर है। उसके बाद का स्टेप ये हमारे पास हमने लिख दिया है। अब क्या करिए, √5 या √7 में से एक को दूसरी तरफ भेज करके वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए √5 बराबर हमारे पास आ जाएगा r माइनस √7। अब यहाँ से वर्ग कर दीजिए, तो हमारे पास वर्ग करने पर ये आ जाएगा √5 का वर्ग, ये हो जाएगा r माइनस √7 का वर्ग। यहाँ पे वर्ग कर दीजिए, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। यहाँ लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा √7 का स्क्वायर, और 2a भी करेंगे तो 2 इंटू r इंटू √7। ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करिए कि इसमें जहां पर भी देखिए, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि आपको इसमें से अपरिमेय संख्या ढूंढनी है। तो अपरिमेय संख्या ये देखिए साफ साफ दिख रही है यहाँ पर √7। इसका तो वर्ग करेंगे 7 हो जाएगा। तो इस पूरे समीकरण में सिर्फ √7 ही अपरिमेय संख्या बच रही है। वर्ग करने का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर देखिए दो अपरिमेय संख्या दिख रही है, एक √5 और एक √7। तो वर्ग करने पर एक अपरिमेय संख्या गायब हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर √7 बची, तो इस पूरे टर्म को दूसरी तरफ ले आइए, तो हो जाएगा 2√7r बराबर r स्क्वायर यहाँ से लिखा है, और √7 का वर्ग 7 हो जाएगा, 5 उधर गया माइनस का 5। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यह आ जाएगा r स्क्वायर प्लस का 2 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए √7 बराबर क्या निकल के आए, अपान में आ जाएगा 2r। क्या आ जाएगा 2r। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है, इसको देखिए ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से, ये जो रिजल्ट आया है यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और यही कंट्राडिक्ट करता है। कैसे कंट्राडिक्ट करता है इसको समझिए। एक बात बताइए, r आपने एक परिमेय संख्या माना है ना। तो अगर यदि r एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो यहां पर देखिएगा r स्क्वायर प्लस 2/2r भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यहां तक समझ में आई बात। ये ठीक लैंग्वेज हमने समझा दिया है। कैसे समझा है कि अगर r परिमेय संख्या तो r स्क्वायर भी परिमेय संख्या, उसमें 2 जोड़ देंगे तो इनका एडिशन भी परिमेय संख्या होगी। r परिमेय है तो 2r भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय बटा परिमेय भी एक परिमेय संख्या होगी। ओवरऑल जो हमारी ये पूरी संख्या लिखी है एक प्रकार की परिमेय संख्या होगी। तो वही हमने लिखा है, यदि r परिमेय संख्या है तो r स्क्वायर प्लस 2/2r भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाईं तरफ हमारे पास अपरिमेय है और दाईं तरफ हमारे पास क्या आया रिजल्ट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया यहाँ पे। यहाँ पर एक साइड में लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए क्या लिखा है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो एक तरफ बाईं तरफ हमारे पास अपरिमेय संख्या आ गई, दाएं तरफ हमारे पास परिमेय संख्या आ गई। और ये कथन ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसका मतलब ये है, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो जो हमने शुरू में माना था कि √5 प्लस √7 एक परिमेय संख्या होगी, देखिए हमने क्या माना था, एक परिमेय संख्या होगी, ये स्टेटमेंट ही गलत है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मान्यता थी √5 प्लस √7 एक परिमेय संख्या होगी, वो गलत है। तो गलत है तो √5 प्लस √7 स्वतः ही एक क्या सिद्ध हो जाती, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। लैंग्वेज सारी वही नोट करिएगा जो क्वेश्चन 1 पे हमने लिखा है। यहाँ पर सारी लैंग्वेज हमने नहीं नोट की है। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर करना है तो बिल्कुल पूरा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। अगर एक भी स्टेटमेंट अगर छोड़ दिया तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए पूरा प्रोसेस यूज करिएगा। ठीक है, किस प्रकार से हमने लिखा था शुरू में और लास्ट में क्या लैंग्वेज डाली थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, लिखा है √6 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमने इस क्वेश्चन को चूज किया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से। सबसे पहले क्या करेंगे, माना इसके विपरीत क्या करेंगे, माना इसके विपरीत √6 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, माना इसके विपरीत √6 एक क्या है, परिमेय संख्या है।
अगर ये परिमेय संख्या है तो दिस इंप्लाइज √6 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और साथ में P और Q का केस क्या है? P और Q जो है, P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। और साथ में HCF जो है, HCF P और Q का जो है 1 होगा। ये सारी बातें हमने जो है इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि ये सब कैसे होता है। P और Q पूर्णांक है, इनका HCF 1 क्यों होता है? यानी कि P और Q जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो को प्राइम है। P और Q क्या है? P और Q जो है सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, P और Q यानी कि दो संख्याएं सह अभाज्य, इसका मतलब है को प्राइम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसकी परिभाषा ये होती है कि अगर दो संख्याओं का HCF यानी उनका कॉमन फैक्टर अगर 1 होता है तो उन संख्याओं को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना? यहाँ पर कोई दिक्कत है ना? तो अगर इनको हम क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो इनका HCF ही 1 है। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या करेंगे? अगला स्टेप, इसका हम वर्क करने वाले हैं, तो दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, वर्क कर दिया। ये समीकरण अगला कैसे है? वर्क करने पे आए। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो P² बराबर क्या हो जाएगा? 6Q²। इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये 6 जो है किसको डिवाइड करता है? P² को। ये हमने पिछले वीडियो में सारी बातें डिस्कस की है किस प्रकार से 6 P² को विभाजित करता है, क्योंकि P² इज ए मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 डिवाइड्स P²। लेकिन ऐसा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? गलती स्टूडेंट क्या करेंगे? देखिए, स्टूडेंट की मैं गलती बता रहा हूँ कि जब पेपर में एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये है कि आप लोग मिस्टेक क्या करने वाले हो। देखिए यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे 6 जो है डिवाइड्स करता है, डिवाइड्स P²। तो यहाँ लिखोगे 6 है आल्सो डिवाइड्स, क्या लिखोगे? आल्सो डिवाइड्स P। ये स्टेटमेंट आप लिख के आओगे और यहीं से नंबर आपको 0 पकड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, यहीं से नंबर आपको क्या कर दिए जाएंगे? 0 पकड़ा दिए जाएंगे। रीजन क्या है कि ये स्टेटमेंट कब यूज किया जाता है वो समझिए। जब कोई भी नंबर P की पावर n को डिवाइड करता है तो ये जो नंबर जो है उस पावर को हटा करके उसको डिवाइड करेगा। जब ये हमारा 6 जो है क्या नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पर आप लिखो कि 6 P² को डिवाइड करता है तो 6 P को भी करेगा। ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 6 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। 6 को प्राइम नंबर होना पड़ेगा तभी ऐसा होगा। ठीक है, अब नहीं होगा तो कैसे करेंगे? चलिए, इसका प्रोसेस क्या है वो हम समझते हैं। मेन तो यही है ना? इसमें क्या करने वाले हैं देखिए, ये चलिए इसको हम लिखते हैं P² बराबर 2 × 3Q²। ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? देखिए, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो वही चीज तो लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, अब एक चीज बताइए, P² किससे डिविजिबल है? 2 से। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 प्राइम है इसलिए यूज कर सकते हैं 2। अब या तो आप देखिए दो ऑप्शन, या तो लिखिए 2 लिखिए 2 डिवाइड्स P² यानी 2 P² को विभाजित करता है, या ये लेके चलिए 3 P² को विभाजित करता है। चॉइस इज योर, आप कुछ भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो हम एक लेकर ही समझाएंगे, एक आप अपने आप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 2 P² को विभाजित करता है। ठीक है, अगर 2 P² को विभाजित करता है तो यहां पर हमारे पास जो परिभाषा आती है, यहां क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज 2 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 2 अगर P को विभाजित करता है तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखे? देखिए यहाँ पर हमने जो ये लैंग्वेज लिखी है किस हिसाब से लिखी? क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर था। 2 क्या है यहाँ पे? 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या
है, इस कारणवश जो है हमने ये स्टेटमेंट लिखा है। इसके पीछे जो था वो हमने 6 लिखा था, तो 6p स्क्वायर को विभाजित करता तो 6p को भी करेगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि 6 प्राइम नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 को हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, 2 का मल्टीपल। अब एक बात बताइए, अगर 2p को विभाजित करता है तो p बराबर हम 2k ले सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर किसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो वो जाहिर सी बात 2 का मल्टीपल होगी। तो यहाँ पर p बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में समथिंग, k यहाँ पर k क्या है? k एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, वो कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक है। यहां तक बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को हम इस समीकरण पुट कर देंगे। इसको समीकरण हम 2 ले लेते हैं, इस p की वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। चलिए, है ना, p बराबर जो है 2 के समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर रिजल्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, तो इसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा देखिए 6q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बात समझ में आई? यहाँ देखिए कटने वाला काट दीजिए, यहाँ से 2 जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, तो हो जाएगा 2k स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, इतना रिजल्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतने पॉइंट में। अब देखिए क्या करते हैं, अगर 2q स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर है, यहाँ पर एक बात बताइए, ये जो 2 है वो किसका मल्टीपल है? देखिए 3q स्क्वायर का। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 3q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर आया है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, हमारा काम हो चुका है। क्लियर है? एक बात आप हमको बताइए, ये जो 3q स्क्वायर है किसका मल्टीपल है? 2 का। तो 2 जो है इस पूरे को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये चीज 2 के गुणज में लिखी हुई है, मल्टीपल में लिखी हुई है, तो ये 2 जो है इस 3q स्क्वायर को विभाजित कर देगा। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 जो है 3q स्क्वायर को विभाजित, क्या लिखेंगे? विभाजित करता है। यहां तक समझ में आई? यहाँ पे क्या लिखा हमने? 2 जो है 3q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो एक बात बताइए, 2 जो है 3 को तो विभाजित कर नहीं रहा, क्योंकि 3 अलग नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 2 किसको विभाजित करेगा? q स्क्वायर को। तो यहाँ लिखेंगे 2 जो है q स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। यहां तक समझ में आई बात? अब देखिए इसके आगे बढ़िए, अगर 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 जो है q को भी विभाजित करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां पर क्या लिखा? 2q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2q को भी करेगा। ये किस प्रॉपर्टी से हुआ? क्योंकि 2 क्या है? एक प्राइम नंबर। 2 कैसी संख्या है? एक प्राइम नंबर है। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, उसको समझते हैं। यहां पर एक बात हमको एक बात बताइए, यहां पर रिजल्ट क्या आया? 2p को विभाजित करेगा, ये क्लियर है। 2p को विभाजित कर रहा है, और यहां निकल के क्या आया? 2q को भी विभाजित करेगा। दोनों बातें निकल के आ रही हैं, यहाँ 2p को भी विभाजित कर रहा है और 2q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास दो डिविजिबिलिटी आ गई, मतलब सेम नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है ना। तब देखिए यहाँ लास्ट में क्या निकल के आता है, यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आता है मेन, यहाँ पर देखिए रिजल्ट आ रहा है 2 जो है p तथा q दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हमने? 2 जो है p और q दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो शुरू में हमने कहा था, शुरू में हमने एक पॉइंट बोला था, उसको ध्यान दीजिए। शुरू का एक पॉइंट देखिए आप, यहां पर क्या लिखा हुआ है? p और q का HCF कितना है? 1 है। ठीक है, p और q का HCF कितना है? 1। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? सह अभाज्य संख्या हैं।
इनका दोनों का अधिकतम कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो लेकिन हमारे पास रिजल्ट क्या है लास्ट में, रिजल्ट को देखिए लास्ट में क्या आया है, ये उल्टा आ गया है, जस्ट अपोजिट आ गया है। दो जो है P तथा Q दोनों को विभाजित कर रहा है, और ये उपरोक्त कथन, यहां क्या लिखेंगे, उपरोक्त कथन इस बात का विरोध करता है, इस बात का विरोध करता है कि P, Q यानी HCF ऑफ P, Q बराबर 1। किसका विरोध करता है, ये जो स्टेटमेंट आया, दो जो है P तथा Q दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये जो उपरोक्त कथन, ये जो लिखा हुआ है, ये कथन किस बात का विरोध कर रहा है कि P और Q का HCF कितना है, 1 है। इसका मतलब ये है कि ये चीज गलत आ गई है। इसका मतलब हमने कहीं पर कोई मिस्टेक की है। मिस्टेक कौन सी की है, मिस्टेक ये की है जो हमारी मान्यता है स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, देखिए स्टार्टिंग में हमने माना था कि √6 एक परिमेय संख्या, यहाँ क्या माना था हमने √6 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये बात ही गलत हो गई। अगर ये बात सत्य होती तो लास्ट में जो कथन आया है कि दो जो है P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, ये नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब है कि जो हमने माना कि √6 एक परिमेय संख्या, ये गलत है। अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास अपरिमेय संख्या का, ये स्वतः ही सिद्ध हो जाता। √6 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए, एक एक चीज सारी देख लीजिए क्या हमने नोट किया है। एक एक पॉइंट आप नोट करिएगा, इसको जैसे जैसे हमने समझाया वैसे वैसे नोट करते जाइएगा, है ना, ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब यह है दिस इम्प्लाइज कि हमारी मान्यता, इसका दिस इम्प्लाइज हमारी मान्यता जो हमने माना है, मान्यता कि √6 एक परिमेय संख्या होगी, गलत है। क्या है, गलत कथन है। क्या है, गलत कथन है। इसका मतलब जो है इस कंक्लूजन से निकलता है कि जो हमारी मान्यता जो हमने शुरू में माना था √6 एक परिमेय संख्या होगी, ये गलत कथन है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, बहुत सिंपल है कि √6 क्या होगी, अपना स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। √6 एक अपरिमेय, √6 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए हमने पूरा एक एक पॉइंट यहाँ पर हमने समझाया है किस तरह से। आप फिर से एक बार देख लीजिए, कि हमने क्या किया यहाँ पर। सबसे पहले क्या किया, इसके विपरीत हमने √6 को क्या माना, एक परिमेय संख्या माना है। परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया, P और Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं होना चाहिए, इनका HCF 1 होना चाहिए, यानी P और Q सहवास संख्या होनी चाहिए। उसके बाद सेम प्रोसेस से वर्क कर दिया। वर्क करने के बाद एक ही स्टेप आता है मल्टीपल का। तो यहाँ पर देखा कि P² मल्टीपल ऑफ 6 था, तो 6 नहीं लेना क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने यहाँ पर 2 उठाया। तो यहाँ लिखा 2 डिवाइड्स P², तो 2P को भी डिवाइड करेगा। फिर इसके बाद लिखा P बराबर 2K। 2K क्यों लिखा, क्योंकि 2P को डिवाइड करता है तो मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, तो इस वजह से 2K लिखा। सेम वैल्यू जो भी आएगी उसको प्रीवियस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 रखने पर हमारे पास रिजल्ट का है, देखिए यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास आया है, ये 3Q² बराबर 2K² आया। इसके बाद क्या किया, हमने देखा कि 2 जो है 3Q² को डिवाइड कर रहा है, तो 3 प्राइम नंबर था, 3 को तो डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, Q² को डिवाइड करेगा। तो परिभाषा के हिसाब से हमें पता है कि अगर 2 जो है Q² को विभाजित करता है तो 2Q को भी करेगा। इसके बाद का पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद का जो हमारे पास पॉइंट है ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये इसके जस्ट बाद का पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद उसके नीचे हमने नोट किया, वो देखिए क्या लिखा है, नीचे क्या है हमारे पास लिखा है, 2P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित कर दिया। यही स्टेटमेंट ही पूरे समीकरण को गलत सिद्ध कर देता जो हमारी मान्यता शुरू की थी। तो यहाँ पर लिखा उपरोक्त कथन, यानी ये वाला कथन इस बात का विरोध करता है कि इनका HCF 1 होगा। तो हमारी मान्यता थी कि √6 एक परिमेय संख्या हो, ये कथन असत्य हो चुका है। इसका मतलब √6 स्वतः सिद्ध हो जाता है, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 7√5। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो है पहले की तरह चलेगा, जो पहले हमने क्वेश्चन लिखा था। तो यहां पर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, माना, यहां क्या लिखेंगे, माना
माना इसके विपरीत, विपरीत 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है और इसको यही मान लेते हैं जो कि किसके बराबर है, जो कि स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। अगर ये स्मॉल r के बराबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज, यहाँ पर देखिए इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर स्मॉल r। क्या लिख सकते हैं? स्मॉल r। हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया था, मतलब इसी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया था कि √5 को हमको चॉइस कर लेना है, एक तरफ कर लेना, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दीजिए, r/7 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या किया? √5 को हमने यहाँ सेपरेट कर लिया है और r/7 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, ये चीज देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? √5 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? r/7 लिखा है। तो ये हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि r हमारी परिमेय संख्या के बराबर, देखिए हमने क्या माना है यहाँ पे, r क्या है? परिमेय संख्या है, तो r/7 भी तो परिमेय संख्या होगी। अगर r/7 परिमेय संख्या है तो √5 भी ये हमारी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय यानी जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या होगी। यहां तक क्लियर है? एक बात के यहां से समीकरण निकल के आ रहा है, अपरिमेय संख्या बराबर आ गया है हमारे पास परिमेय संख्या। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? इट इज इम्पॉसिबल। फिर से हम वही लैंग्वेज नोट करेंगे जो इसके पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो हमारी मान्यता है कि यह एक परिमेय संख्या, कौन? 7√5। यहाँ क्या लिखा है? 7 में रूट में 5 लिखा हुआ, यह एक परिमेय संख्या है। ये गलत स्टेटमेंट, जो हमने माना था कि यह परिमेय संख्या होगी, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब है हमारी मान्यता कि 7√5 एक परिमेय संख्या होगी, गलत है। क्या है? गलत कथन है। इसका मतलब सही कथन क्या है? अगर ये हमारी जो 7√5 अगर परिमेय संख्या, अगर ये गलत हो गया तो इसका मतलब है 7√5 एक कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये समझ में आया? बहुत ही आसान तरीका था, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने इसको r के बराबर कर दिया, सिर्फ हमने यहाँ से √5 को सेपरेट कर लिया, बाकी 7 को नीचे भेज दिया। इधर वाला परिमेय था, इधर वाला अपरिमेय था, अपरिमेय बराबर परिमेय कर दिया, बस इसी को बोला गलत है। बस यही गलत दिखा देने के बाद ही हम सीधे बोल देते हैं कि ये परिमेय ना हो करके क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस से करते हैं। 6 + √2 है, 6 + √2 सेम लैंग्वेज मैं नोट नहीं कर रहा हूं, आपको क्या करना है? सीधे लिखना है। माना इसके विपरीत 6 + √2 एक परिमेय संख्या जो कि स्मॉल r के बराबर है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पर 6 + √2 बराबर क्या कर दिया? r कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है? इस पूरे समीकरण से हमको अपरिमेय संख्या को एक तरफ करना, बाकी सब दूसरी तरफ कर देना है। तो यहाँ से √2 बराबर क्या लिखेंगे? r - 6। ठीक है, अब आपको यहाँ लिखना है √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और दाहिनी तरफ जो लिखा है ये जो लिखा है r अगर परिमेय है तो 6 भी परिमेय है, दोनों का डिफरेंस भी परिमेय होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। बस इतना ही कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्या करेंगे? 6 + √2 बराबर r कर दिया, यहाँ से √2 बराबर r - 6 लिखिए। इसको हमने बताया एक परिमेय है और √2 ऑलरेडी पता है अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो हम यहाँ पे शुरू में लैंग्वेज जो माने थे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या होगी, वो कथन असत्य हो जाएगा। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? 6 + √2 एक कैसे संख्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, बस यही करना है। लैंग्वेज आप सारी वही नोट करिए जो पीछे हमने नोट किया। ठीक है, सेम क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए 3 + 2 √5, इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? 3 +
2√5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे जो कि r बराबर, तो r क्या है, r एक परिमेय संख्या है। अगर r परिमेय संख्या है तो हमने क्या बताया था, इस पूरे समीकरण में अपरिमेय संख्या ढूंढनी है, तो परिमेय संख्या यहाँ पर √5 दे रखा हुआ है, इसको एक तरफ रखिए, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ लिखा 2√5 बराबर r-3, पहले 3 को भेजा, अब 2 को भेजेंगे, तो √5 बराबर लिखेंगे r-3/2। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय, r-3/2 क्या है, एक परिमेय, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। फिर से वही चीज, सेम लैंग्वेज, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब जब फिर से सेम लैंग्वेज, 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये गलत कथन है, अतः ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। लास्ट में हम लिख देंगे, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बाकी सेम लैंग्वेज, क्वेश्चन दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर हम कहते हैं माइनस लिखा होता, यहाँ सपोज करिए यहाँ लिखा होता 3 - 2√5 के जगह ले लीजिए 7 ले लीजिए, तो इसको बराबर r करते हैं, √7 की वैल्यू छाटना था, इसको इधर भेज देते, 3 - r बराबर 2√7 हो जाता, और यहाँ 2 अपान भेज देते, तो 3 - r/2 बराबर √7, तो √7 अपरिमेय और 3 - r/2 क्या हो गई, परिमेय हो गए। तो परिमेय कभी अपरिमेय बराबर नहीं होते, सेम कर लेंगे। सिर्फ आप इतना रटिए कि इसको r बराबर करके कैसे हम इरेशनल नंबर को अलग करते हैं, और एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल कैसे सेपरेट किया था। बाकी प्रोसेस इतना आसान है कि इसमें कुछ आपको कठिन लगने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सेम वही चीज, माना इसके विपरीत क्या करेंगे, माना इसके विपरीत √7 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या जो कि किसके बराबर, r के बराबर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, r एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/√2 बराबर r एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर क्या करेंगे, √2 बराबर निकाल लेंगे, तो ये 1/r हो जाएगा। उलट दिया हमने, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसको उलट दिया, √2 ऊपर चला गया, r नीचे आ गया, तो √2 बराबर 1/r। अब यहाँ पे एक बात बताइए, अगर r परिमेय है तो 1/r भी परिमेय होगा, और √2 ऑलरेडी आपकी अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर, ये हमारा परिमेय, इसको लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। सेम देखिए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये जो हमारे पास आया है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, अतः जो 1/√2 हमने 1/√2 को क्या माना है, 1/√2 को हमने माना है परिमेय, जो कि r के बराबर है। ये कथन असत्य है, तो सत्य कथन क्या है कि हमको पता है अगर ये संख्या परिमेय नहीं तो स्वतः सिद्ध हो जाती है, ये संख्या कैसी होगी, ये संख्या हमारी अपरिमेय होगी। ठीक है, तो प्रोसेस देखिए हर क्वेश्चन का लगभग सेम है। हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उनको ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं क्वेश्चन कई सारे बना देता हूँ, 2 3 और ये 4 5। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए √7 + √11, यहाँ पर लिख लीजिए 3√7, यहाँ पर लिख लीजिए 4 - 3√2, यहाँ लिख लीजिए 6√7। ठीक है, यह तो हो चुका सेम क्वेश्चन, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 5, प्लस में मार दीजिए, यहाँ पर 2 ले लीजिए, 2 प्लस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ ले लीजिए √2 और प्लस में ले लीजिए, यहाँ पर 7 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। चलिए, तो आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमारे पास हैं। इन पांचों क्वेश्चन को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस, इसको r बराबर करके 1 को भेज करके वर्क कर दीजिएगा, यहाँ से r बराबर कर दीजिएगा, तो √7 बराबर r/3 कर दीजिएगा, यहाँ r बराबर लिख करके √2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, यहाँ r बराबर करके √5 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, यहाँ r बराबर करके क्या करोगे, √2 की वैल्यू निकाल लेना। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। तो इन सारे पांचों क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो आज के वीडियो हमने आपको सारे क्वेश्चन लगभग हमने बताया। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है,
ये देखिए हमारे पास शुरुआत में ही हमारे पास 7 क्वेश्चन थे, तो इन 7 क्वेश्चन के सोल्यूशन हमने प्रॉपर मेथड से आपको बताए हैं। एग्जाम में हमको नहीं लगता आज के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग। इनमें से देखिए अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन चेंज भी कर दें, हम कहते हैं यहाँ पर 3 - 2√5 भी कर देते हैं, तो आप घबराइए नहीं कि प्रोसेस सेम होगा। सबका प्रोसेस जो हमने बताया, इसके कहीं बाहर क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ठीक है, बोर्ड में इसी से ही क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसके पिछला वाला वीडियो देखिएगा, है ना, फिर इसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।